and he has earned more than 2 lakh rupees right now in Leads Arc with his strategy and never giving up attitude. So of course I would like to first of all invite him. I would like to invite Mr. Mohit, and please Mohit, unmute yourself. I am unmuting your mic from here. Yeah, कैसे हो भाई? Mohit, I think आपकी voice नहीं आ रही है. Please check. Now I'm audible. Yeah, perfect, bro. How are you? Okay, I am awesome, brother. What about you? बढ़िया भाई, बढ़िया. एक्चुअली क्या है कि अभी जो ये मीटिंग हमने सब लोगों के लिए रखी है गाइस, मैं बता दूं once again, Mohit is my friend and he has done a tremendous job in Leads Arc and उनकी टीम भी काफी अच्छा काम कर रही है. तो इसी तरीके से मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज वी हैव लिटिल सेशन, कैन वी हैव अ लिटिल सेशन ऑफ 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, जिसमें आप लोगों को बता सके कि क्या प्रूवन स्टेप्स और स्ट्रेटजीज फॉलो करके आपने लीड्स आर्क में 2 लाख प्लस का अचीवमेंट एक तरीके से किया है, और क्या गलतियां हैं जो आप बताना चाहते हो कि लोग करते हैं और वो ना करें. सो थैंक यू सो मच मिस्टर मोहित फॉर कमिंग हियर एंड ओवर टू यू. Okay. So first of all, guys, like as you all know, सब जानते ही है लगभग मेरे बारे में यहाँ पे. Yes, all people know about me. So first of all, I want to tell you just like आप अगर अभी आपने नया लीड साइट शुरू करा है, right? Like the problem that I faced in the beginning, like पहली सेल लाना, दूसरी सेल लाना आपके लिए हर टाइम मुश्किल रहेगा. मेरे को बिलीव मी, पहली सेल का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरी पहली सेल 27 से 28 दिन में आई थी. सॉरी 30, मतलब 1 महीने 2 दिन में आई थी मेरी पहली सेल. ओके. उस टाइम मतलब ऐसा होता था कि मैंने काफी सारी लीड जनरेट करी, और कई बार ऐसा भी होता था कि कस्टमर को मैं मतलब बात करता था कस्टमर से, और कस्टमर को मैं पेमेंट गेटवे तक भी ले जाता था. आखिरी में जाके उसका क्वेश्चन आता था कि भाई पेमेंट भी करना पड़ेगा. इस तरीके से होता था. हो सकता है ये चीज आपके संग भी हो. एंड उस टाइम इतना डेस्परेट हो जाता था सेल्स के लिए, क्योंकि उस टाइम आती नहीं थी, उस टाइम पता नहीं थी स्किल्स क्या होती है, कैसे बात करनी होती है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, राइट? पैसा नहीं है या टाइम नहीं है, कैसी चीजें हैंडल करनी होती है. अगर आपको भी ये सारी सिचुएशन आ रही है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक आपको हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर तैयार करना पड़ेगा. कि लाइक अगर कोई बोल रहा है ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, आपको उसको कट टू कट आंसर देना पड़ेगा, राइट? आप उसे घुमा नहीं सकते हो अपने से, है ना? कुछ प्रूवन मेथड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे आई डोंट हैव मनी का आंसर. आपको बिजनेस प्रॉपर किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है. अगर सामने वाला बोल रहा है कि करना क्या पड़ेगा, आपने उसे पूरी वीडियो प्रेजेंटेशन भेज दी. काफी सारी चीजें होती है जो चैलेंजेस आते हैं, और इवन अभी भी आते हैं, बट अभी आते तो अभी, लेकिन ये पता है कि किस तरीके से उसे हैंडल करा जाता है. राइट. ओके, ये सारी चीजें हैं. सो मैं थोड़ा सा सेल्स के ऊपर बात करूंगा, राइट? सेल्स के ऊपर हम ज्यादा टाइम मतलब हम सेल्स के ऊपर ही बात करेंगे, किस तरीके से आपको बिजनेस एक्सप्लेन करना होता है, राइट? जब आपके पास पर्सन आता है, शुरू से लेकर मैं लास्ट तक बताऊंगा आपको. क्या आप शुरू में आप पहले मैसेज कर, मतलब क्या आपका फर्स्ट कॉन्वर्सेशन से लास्ट कॉन्वर्सेशन पर्सन कैसे क्लोज होता है, राइट? सबसे पहले तो जब पर्सन आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहले आपको जो मैं शुरू का उसका कॉन्वर्सेशन मेरा रहता है, मतलब हम मेरे व्हाट्सएप में आता है. अगर आपके पास सेल्स के 5 स्टेप होते हैं, राइट? पहले हम 5 स्टेप में बात करते हैं. 5 स्टेप होता है. पहला सेल्स का प्रोसेस होता है इंक्वायरी, राइट? आपके अगर फेसबुक में, फेसबुक मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर पर्सन कांटेक्ट कर रहा है, तो वो आपके लिए लीड नहीं है, वो आपके लिए इंक्वायरी है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. उसको लीड मत समझना. जब उसे आप अपना व्हाट्सएप का नंबर देते हो, कभी भी बिजनेस प्लान आप फेसबुक में या कोई भी सोशल मीडिया में शेयर मत करो. सिर्फ व्हाट्सएप में बिजनेस प्लान हमेशा शेयर होता है, राइट? सो दैट यू कैन डू फॉलो अप इन फ्यूचर. दैट इज द थिंग. द सेकंड थिंग ऑफ सेल्स प्रोसेस इज लीड्स. जब पर्सन आपके सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपके व्हाट्सएप में आ गया, वो होता है आपका लीड, राइट? उसने हाय हेलो आपको बोला, अपना नाम बताया, वो होता है आपके लिए एक तरीके से लीड. दैट इज कॉल्ड लीड. ओके. फिर जब आप उसे अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन बताते हो, चाहे वो वेबिनार के थ्रू हो, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, वो होता है आपके लिए प्रोस्पेक्ट. दैट इज द थर्ड स्टेप, राइट? ये स्टेप होते हैं. चौथा स्टेप जो होता है सेल्स का, वो होता है आपका फॉलो अप करते हैं हम. कोई 10 दिन में क्लोज होता है, कोई 1 महीने में भी क्लोज होता है, और इवन 6 महीने में भी लोग क्लोज होते हैं, राइट? तो वो प्रोसेस होता है फॉलो अप का. अब बात करते हैं 5वां स्टेप होता है सेल्स का. ये 5 स्टेप होते हैं: इंक्वायरी, लीड्स, देन प्रोस्पेक्ट, देन फॉलो अप, देन सेल्स. अगर आप डायरेक्टली कोशिश करो कि पर्सन अभी आपके व्हाट्सएप में आया, डायरेक्टली उसे क्लोज करना नहीं है, राइट? वो आपके लिए अभी कोल्ड कस्टमर है, वो जानता नहीं है अभी. अगर आपके सामने भी अगर कोई आज आए, आपको कोई बिजनेस दिखाए, तो आप भी वहां डरोगे थोड़ा सा पैसे देने के लिए. वो सामने
सामने वाले पर्सन के माइंड में भी साइकोलॉजी होती है, उसे अभी आपके बारे में पता नहीं है, वो पता नहीं है कि आप करते क्या हो, आपका बिजनेस कितना जेन्युइन है कितना फेक है, उसे पता नहीं है अभी, तो डेफिनेटली उसको भी डर लगेगा। सो आपका वहां पे सोशल मीडिया भी काम करता है कि आपने सोशल मीडिया में अपनी किस तरीके से ब्रांडिंग करी है। आज मेरे पास, अगर हर किसी की बात नहीं करूंगा बट मैक्सिमम लोग जब मेरे पास सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से स्पेशली बात करूंगा, वहां से आते हैं, तो मैंने वहां पे इस तरीके से ब्रांडिंग कर रखी है कि अगर पर्सन मेरे पास आता है तो डेफिनेटली उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है, बिकॉज मैं उसे सिंपली बोलता हूँ, अगर वो मेरे को बोलता है कि भाई आप ट्रस्ट का इशू आ रहा है, तो मैं उसे बोलता हूँ सिंपली, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जाके मेरा इंस्टाग्राम देख लो। बहुत मैटर करती है ये सारी चीजें, बिकॉज आप एक फिजिकल बिजनेस नहीं, आप एक फिजिकल बिजनेस नहीं कर रहे हो जहां पे आप पर्सन से सामने तो मिल रहे हो, हम ऐसे कह डेफिनेटली सकते ऑन। हैं मोहित, हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं, आपकी टीम में भी बोला होगा स्टार्टिंग में कि सर मैं सारे स्टेटस जैसे आपने कहा है वैसे लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, मेरी तो फॉलोइंग नहीं है। तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं किया, और जब तक वो अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे तो लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि यार ये बंदा 2-3 फोटो डाल के बैठा है, तो प्रोफाइल आपको फेक लग रही है, खुद की प्रोफाइल फेक लग रही है, तो सामने वाला कैसे ट्रस्ट करेगा, राइट? या ओके। एग्जैक्टली यही चीज होती है, बिकॉज अगर आप खुद देखो, अगर आप आज एक बिजनेस कर रहे हो, मीन्स लाइक अगर आप आज एक ऑनलाइन बिजनेस तो कर नहीं रहे, मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, फिजिकल बिजनेस तो कर नहीं रहे हो, तो वहां पे आपकी शॉप, आपकी प्रोफाइल है, वहीं से आपको पर्सन पहली नजर में जज कर लेगा, राइट। राइट, कि आप कितने जेन्युइन हो। तो राइट। वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डायरेक्टली कोशिश करते हैं सेल्स आ जाए, सेल्स आ जाए, बट सेल्स ऐसे नहीं आती है, राइट। इन 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है आपको। पहले आपके पास लीड आती है, फिर पर्सन का बहुत लंबे टाइम तक कभी फॉलो अप भी होता है, राइट। बट मेरे संग अभी क्या होता है कि अगर मैंने बताया, जैसे पर्सन जल्दी क्लोज हो जाता है, बिकॉज वो पर्सनल ब्रांड मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में बिल्ड कर दिया है, ठीक है। हाँ, उसमें टाइम लगा है, आपको भी टाइम लगेगा और टाइम लगना भी चाहिए। ओके, दैट इज द थिंग। सो पर कभी भी कोशिश मत करो, अभी कंक्लूजन इस बात का यही है कि कभी भी कोशिश मत करो कि पर्सन को लीड से डायरेक्ट सेल्स में लाओ, राइट। उसे पर्सन को एजुकेट करो। अभी वो कोल्ड कस्टमर, उसे पता नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग, उसे एजुकेट करो लाइक व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। उसे अपने कंटेंट के थ्रू, अपने अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू वो खुद आपसे पूछेगा कि आप करते क्या हो, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो, एंड डेफिनेटली वहां पे आपकी अथॉरिटी पोजीशन यहाँ पे होगी। अगर आप उसके पीछे जा जाके बोलोगे ना, आपकी अथॉरिटी पोजीशन नीचे होती है, फिर आप उसके पीछे पढ़ो, आपको उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, जो मेरे से पहले होता था। मैं कस्टमर के पीछे पड़ता था, उसे परेशान कर देता पहले कि भाई पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, बट अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या पता है कि अभी अथॉरिटी ऊपर आ गई है। कस्टमर की अथॉरिटी हमेशा आपसे नीचे होनी चाहिए। आपके हाथ में पहली सेल आई है नहीं आई है, डजेंट मैटर, आपके हाथ में वो डोर होनी चाहिए कि आप कस्टमर को रिजेक्ट भी कर सको, राइट। राइट। वो चीज होती है, क्योंकि अगर कस्टमर को आप पीछे पड़ोगे ना कि भाई कर ले कर ले, वो ये सोचेगा यार ये मेरे पीछे पड़ रहा है, तो मेरे को भी इसी तरीके से सामने वाले के पीछे पड़ना पड़ेगा। वहीं से वो आपको मुंह पे नहीं बोलेगा वो चीज, बट डेफिनेटली उसके माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं क्लिक करेगी। ओके, दैट इज द थिंग। अब बात करते हैं कि जब पर्सन आपके उसमें आता है, मतलब व्हाट्सएप में आता है, आप उससे पूछो कि आप क्या करते हो, मतलब क्या करते हो, एंड क्या नाम है, प्रोफेशन वगैरह। अब एज एंड प्रोफेशन जानना क्यों ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज हम एक 19 साल के बच्चे से अलग तरीके से बात करेंगे, एक 30 साल के उनसे अलग तरीके से बात करेंगे, राइट। अब प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि एक डॉक्टर से अलग तरीके से बात होगी, अगर कोई पर्सन सेल्स में, उससे अलग तरीके से बात होगी, एक पर्सन कोई कुछ नहीं कर रहा है, उससे अलग तरीके से बात होगी। कहीं ना कहीं हम करते हैं ये चीज, इसलिए सेल्स एंड मतलब एज एंड प्रोफेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, दैट इज द थिंग। अब बात करते हैं कि आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन मैं कैसे शेयर करता हूँ। बिजनेस प्रेजेंटेशन जैसे हमारी जो भी वीडियोज है इंग्लिश हिंदी की, उसको मैंने एक ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, राइट। अब पर्सन ने, अगर आप कभी भी यूट्यूब का लिंक शेयर करोगे ना, आपको उसको रीजन देना पड़ेगा कि उसको ये वीडियो देखनी क्यों है, क्योंकि हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। वही सेम चीज आपका प्रोस्पेक्ट भी बार बार करेगा, वो ये सोचेगा कि यार वीडियो तो मेरे पास आ गई है, तो मैं तो कल भी देख सकता हूँ, परसों भी देख सकता हूँ। उसे वहां पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपको अभी क्यों देखनी है। अब मैंने कैसे रीजन दे रखा है, मैं उससे कॉल में बात तो करता नहीं हूँ, मेरे व्हाट्सएप में हमारी चैट होती है, मैंने एक ड्राफ्ट तैयार कर रखा है कि लीड साक मतलब ये है, एंड मैंने इतना इतना अर्न करा है। अगर आपने अभी तक अर्न नहीं करा है, तो ये आप लिख सकते हो, हाउ टू अर्न 25 to 30 के पर मंथ फ्रॉम लीड साक। रीजन दे दिया आपने एक तरीके से उसे। राइट। और फिर आप नीचे नीचे एक सीटीए दे सकते हो, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन किस तरीके से दे सकते हो कि मैंने मतलब मैं आपको विद इन 24 आवर कॉल करूंगा, और अगर आप उससे पहले देख लेते हो, सो आप मेरे को भी कॉल बैक कर सकते हो। ये आपने एक तरीके से सीटीए दे दिया, कॉल टू एक्शन, कि हाँ ये पर्सन यार मुझे कॉल करेगा। हाँ, सारे लोग तभी भी नहीं देखेंगे, बट जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, तो राइट। गाइस सारे लोग तो तभी भी नहीं इस चीज से एक प्रॉब्लम खत्म हो गई, जो आप बोलते थे कि मैंने वीडियो का लिंक भेज दिया, पता नहीं उसने देखा है नहीं देखा, अब मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। तो आप पहले इस तरीके से अपना मैसेज ड्राफ्ट करके भेज दोगे जैसे मोहित भेज रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ग्रेट। यस,
या एग्जैक्टली राइट, ये चीज रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सारी चीजें टाइम टाइम के संग आती है, टाइम टाइम के संग सारी चीजें आप इंप्रूव करोगे, राइट। अब फिर जब आप उससे करते हो, मतलब बात करते हो, फिर क्या करते हो ना, आपका कभी पर्सन रिप्लाई भी नहीं करेगा। इवन ऐसे लोग भी क्लोज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे संग जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिन्होंने मेरे को एक एक महीने तक रिप्लाई नहीं करा था, राइट राइट। राइट। एक दिन अचानक से रिप्लाई आता है कि भाई पेमेंट कैसे करनी है या कैसे करना है, जो भी चीजें। तो ये मत सोचो कभी भी, अगर पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो कभी भी ये माइंड में मत लेके चलो कि आप उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो। वो आपका अगर कंटेंट देख रहा है, वहां पे अगर ब्लू टिक आ रहा है व्हाट्सएप में, मतलब कहीं ना कहीं आप उसे डेली बेसिस में इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बट कहीं लोगों को गलती यही करते हैं कि यार वो ना, मतलब ये सोचने लग जाता है मतलब पर्सन तो गिव अप कर रिप्लाई नहीं जाते कर हैं रहा, तुरंत कि बस हो गया, अब नहीं होगा। राइट। गिव अप कर देते हैं। और एग्जैक्टली ये चीज बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि डेस्परेट हो जाते हैं कि 10 लोग आए तो 10 में से 8 को ही क्लोज करूंगा। हम्म। ऐसा नहीं होता है ना, आपका लीड का फ्लो बना रहना चाहिए, 10 के ऊपर डेस्परेट मत रहो। अगर राइट। 10 नहीं नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, यार ये कर क्यों नहीं रहे, कर क्यों नहीं रहा, राइट। आपका लीड का फ्लो बना रहना चाहिए, ताकि आप 10 लोगों के ऊपर ही डिपेंड ना रहो। ओके, दैट इज द थिंग। एंड अनदर थिंग कि जब पर्सन आप बिजनेस देख ले, मतलब बिजनेस की वीडियो देख लेता है, फिर आप उसे क्या करो, मेरा जो प्रोसेस रहता है, आज अगर मैंने वीडियो देखी तो विद इन 24 आवर कल मैं उसे कॉल कर लूंगा एक बार। अब दो चीजें हो सकती है, पहली चीज हो सकती है उठाएगा, दूसरी चीज हो सकती है नहीं उठाएगा, बिल्कुल। राइट। उठाता है तो वेल एंड गुड है, मैं उससे बात करता हूँ, कैसे करता हूँ वो भी मैं आगे बताऊंगा। दूसरी सिचुएशन, नहीं उठाता है तो उसे एक ऑडियो मैसेज छोड़ दो कि मैंने आपको इतने इतने बजे कॉल करा था एंड इतने बजे कॉल करता, बट आई थिंक आप कहीं बिजी रहे होंगे इसलिए आपने पिक नहीं किया। सो आपके पास, आप जब भी ऑडियो सुन रहे हो आप मुझे कॉल कर लो, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूं कि किस तरीके से इस बिजनेस को हमें आगे करना है, राइट। ये चीज होती है जब वो नहीं उठाएगा। दूसरी सिचुएशन होती है जब वो उठाएगा एंड उसे फिर डाउट होंगे काफी सारे, फिर ना आपको उससे 2-3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्यों पूछने, ये कंफर्म करने के लिए कि इसने वीडियो देखी नहीं देखी। कहीं लोगों मेरे पे ऐसे भी होता है कि कहीं लोग बोलते हैं मैंने देखी नहीं, बट उनको मैं पकड़ लेता हूँ नहीं देखी, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ राइट कि कितनी तरीके की ट्रेनिंग है, राइट, राइट। कितनी तरीके की ट्रेनिंग है एंड क्या क्या उनका प्राइसेस है, राइट। जैसे भी मेरी एक से बात हो रही थी, उसने वीडियो नहीं देखी थी, तो मैंने उसे बोला कि ब्रदर आपने वो बोल रहा था बार बार देखी देखी देखी, मैंने बोला एक बार और देखो आप जाके, ठीक है। तो आपको उससे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। क्वेश्चन बेसिक है कि आप उससे पूछ लो कि कितने तरीके की ट्रेनिंग है, उनके कितने कितने प्राइसेस है, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। राइट। अब अगर वो आपको बता देता है कि यार इतने इतने तरीके की ट्रेनिंग है, लाइट, स्टैंडर्ड एंड प्रो, एंड उनके प्राइस ये है, फिर कभी भी पर्सन को ना क्वेश्चन पूछने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन पूछने की आदत इसलिए होनी चाहिए बिकॉज उससे ना पर्सन का पेन पॉइंट बाहर आता है कि एग्जैक्टली इसको चाहिए क्या। हम पर्सन को डायरेक्टली क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि भाई तू भी पेमेंट कर दे, बट अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको उससे उसके गोल पूछना। मैं क्या करता हूँ, मैं उससे उसके गोल पूछता हूँ, ब्रदर अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे संग बिजनेस शुरू करते हो, सो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, आप कितना पर मंथ अर्न करना चाहते हो। कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 15,000, कोई बोलता है 30,000 रुपए, ठीक राइट। है। मैं बोलता हूँ ठीक है, एंड आप कितना टाइम इसके लिए देने के लिए तैयार हो। वो बोलता है 2 घंटे 4 घंटे, कोई बोलता है पूरा पूरा दिन देने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला ठीक है, इतना टाइम नहीं देना, 3 से 4 घंटे इनफ है, ओके। फिर मैं, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि ब्रदर आज आपको अगर नहीं पता कि मोहित रावत कौन है, लीडसा क्या है, तो आपके पास क्या ऐसा ऑप्शन है कि आप जो भी आपका टारगेट एक्स वाई जी आप अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आपने उसे फेयर ऑफ लॉस दे दिया कि भाई कोई ऑप्शन तो है ही नहीं यार, अभी कैसे करूंगा, है ना, कोई ऑप्शन है ही नहीं। एग्जैक्टली फेयर ऑफ लॉस देना ना, कभी भी पर्सन को ये हमेशा देखना, पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड कभी भी ना ले, राइट। आपकी एक अथॉरिटी पोजीशन हमेशा रहनी चाहिए। आप उससे क्वेश्चन करो कि आपके पास क्या भी ऑप्शन है, कि आप वो बोल 99% लोग बोलेंगे कि नहीं है कोई ऑप्शन, 1% लोग होंगे जो बोलेंगे ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बाकी ये चीजें होती है, ठीक है। बट आप फिर उसे बोलना कि चलो अच्छा है कि आपको लीड के बारे में पता है, ओके। ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको उसे आखिरी में पूछने पड़ते हैं। एंड अब बात करते हैं कि अगर पर्सन को बिजनेस की वीडियो आपने पर्सन ने मतलब बिजनेस की वीडियो देख ली, बट फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है, तो कभी भी उसे डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग आप मत समझाओ। मैं कभी भी उसे डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग समझाता ही नहीं हूँ, बिकॉज अभी एक नया, मतलब एक न्यू भी है वो। तो अगर मैं उसे डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, और वो मेरे से ना फिर आखिरी में क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते। कहीं ना कहीं वो मतलब डरते क्वेश्चन पूछने से यार, फिर वो डिले करने लग जाते कि मैं सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। उसका भी अभी सॉल्यूशन दूंगा आखिरी में। बट पहले बात करते हैं बिजनेस को एक्सप्लेन कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं उसे कंपैरिजन करवाता हूँ जॉब एंड बिजनेस में, राइट।
मैं उसे बोलता हूँ कि ब्रदर, मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। जॉब में आपको पता है पहले हम पढ़ाई करते हैं 20 साल 25 साल, और इवन 30-30 साल हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमारी एक जॉब लग जाती है हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग। बिजनेस क्या होता है, जब आप कोई मतलब बिजनेस क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस, अपना खुद का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में देते हो। आज मुकेश अंबानी जी ने अपना जियो का प्रोडक्ट मार्केट में दिया है। आज ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट में, खुद की सर्विसेज, राइट। तब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बट क्या आपके पास अभी इतना नॉलेज, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस है कि आप खुद का कोई प्रोडक्ट कल से क्रिएट कर दो? राइट। पर्सन ना बोलेगा, 100% लोग बोलेंगे ना भाई ऐसा नहीं है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ब्रदर, यही रीजन होता है कि क्यों 95% लोग इंडिया में बिजनेस कर नहीं पाते। अगर आप स्टार्ट ही नहीं किसी कर से भी पाते। आज पूछोगे जॉब करो, अगर किसी से भी पूछो जॉब करना है बिजनेस करना है, सब लोग बोलेंगे बिजनेस करना है। बट कर क्यों नहीं पाते? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 to 4 रीजन, राइट। दैट इज द थिंग। फिर मैं लाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में। ध्यान से सुनना, पहले जॉब और बिजनेस में कंपैरिजन कराया, देन एफिलिएट मार्केटिंग में। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने प्रोडक्ट क्रिएट कर रखा है, आपको सिर्फ उससे सेल करना है और आपको अपना कमीशन लेना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग, और यही आजकल सारी कंपनियां यही यूज करती है, राइट। बिल्कुल। आजकल एडवर्टीजमेंट में वगैरह में कोई कंपनी नहीं लगाती पैसा, बिल्कुल। सब अब यही मॉडल मॉडल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। एंड अब लाते हैं उसमें फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट में, कि फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं दो तरीके के एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। फिजिकल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, उसके अंदर आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। मतलब फिजिकल मैं क्यों नहीं करता, और मैं क्यों नहीं करता, एक बिगनर क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे आपको कमीशन भी बहुत कम मिलता है। राइट। अगर मैं आपको अमेजोन का एग्जांपल दूं, तो वहां पे 11% कमीशन होता है, और 11% भी उनके ऊपर होता है जिनकी कॉस्ट ही बहुत कम होती है। ₹250 की बुक है, उसके ऊपर 11% कितना हो जाएगा? बिल्कुल। 25-30 रुपए, राइट। दैट इज द थिंग। और अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है 4-5 हजार का, तो उसके ऊपर 2-2.5% से ज्यादा नहीं मिलता है कमीशन। तो ये उसे बताना बहुत जरूरी है फिजिकल, और क्योंकि आपको पर्सन ना बाद में ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है, अमेजोन में तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ ना, तो मैं आपके पैसे क्यों दूं? बिल्कुल। बिल्कुल। राइट, इस तरीके से उसे बोलना पड़ता है। दूसरा एडवांटेज, आप अगर आज फ्री में आप अकाउंट तो बना लोगे वहां पे, है ना, वो कोई भी वेबसाइट में एफिलिएट अकाउंट, राइट। बट वहां पे आपको कोई गाइडेंस नहीं करने वाला, राइट। अकाउंट अकाउंट तो हम सब ने बना रखा है अपना एफिलिएट अकाउंट अमेजोन में, बट वहां पे हम कर कुछ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमें कोई गाइडेंस नहीं कर रहा है, गाइड नहीं कर रहा है, राइट। ये दो एडवांटेजेस बहुत, डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट के। ठीक है, अगला जो, अब आप उसे अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस बताओ कि डिजिटल प्रोडक्ट में क्या एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज, कमीशन बहुत ज्यादा मिलता है, 70 to 80% का कमीशन आपको मिलता है। राइट। ठीक है, दूसरी चीज, आपको यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती है, जिसके संग भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको खुद से टेस्ट एंड ट्रायल करके चीजें सीखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपको प्रूवन बताई जाएगी कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है, और वो ही आपको फॉलो करना है। एंड डेफिनेटली अगर कोई भी कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। राइट। अब ये हो गया फिजिकल और डिजिटल के बीच में डिफरेंस। अब यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है कि यार आप लोग इतना क्यों दे रहे हो और फिजिकल में इतना कम क्यों होता है। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता होता है, बट अगर फिर भी कोई ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहा है कि यार 70 to 80% और उसमें 2%, तो वहां पे एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, एक बार बनता है। एक बार बनता है। फिजिकल प्रोडक्ट बार 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 बनता है। बनाना। बुक बन रही है तो उसमें गत्ता, कॉपी, कवर जो भी लग रहा है वो बार बार लग रहा है, सही बात कॉस्ट है, बार बार लग कॉस्ट रही एक बार लगती है। है। बट या राइट। हाँ, कॉस्ट, हाँ, बट डिजिटल प्रोडक्ट में एक बार बना है, राइट। अयाज सर ने ट्रेनिंग को उसको सिर्फ एक बार बनाया, अब वो बार बार ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसे, तो बिल्कुल। इसलिए इसमें इतना ज्यादा कमीशन मिलता है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल और डिजिटल बीच के डिफरेंस। अब ना देखो, एक प्रोसेस होता है, उसे एफिलिएट मार्केटिंग भी क्लियर हो गया कि क्यों एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। अब फिजिकल डिजिटल में आप, अब आपने 80% ऑब्जेक्शन से कवर कर रहे हो आप। अब उससे फिर अपने प्रोडक्ट में लाओ लीड साथ में, कि लीड साथ में आपको 3 तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, लाइट, स्टैंडर्ड एंड प्रो। लाइट की कॉस्ट ये है, स्टैंडर्ड की कॉस्ट ये है, प्रो की कॉस्ट ये है, राइट। अब लेट सपोज आप ज्यादा प्रो में भी मत जाओ और लाइट में भी मत जाओ, बीच बीच का ले लो स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में आप लेट सपोज आज आप शुरू करते हो, इतने का है, 4,000 का प्रोडक्ट है मान लो, तो 4,000 का प्रोडक्ट आप ले रहे हो आज, इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा? आपको सीखने को ये मिलेगा कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट, मतलब लीड जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया से ऑर्गेनिकली। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, कि आप कैसे सेल्स कर सकते हो, ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया जो आपको सीखने को मिले, और ये सारी चीजें इन डेप्थ आपको लीड सेक्टर ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगी, जिसके लिए आप पैसे पे कर रहे हो। ओके, सो लेट सपोज आपका टारगेट आज, उसे ना टारगेट भी बीच में बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपका टारगेट आज 25,000 पर मंथ का है, 25,000 रुपए का आपको सेल करना है, मतलब अर्निंग करना है पर मंथ का। ठीक है, तो वहां पे आपको स्टैंडर्ड की सिर्फ 10 सेल करनी पड़ेगी पर मंथ की, क्योंकि 25 रुपए एक सेल में 10 सेल में 25,000 हो गया। ठीक है, तो अगर आप लेट सपोज आप फर्स्ट मंथ में आप सिर्फ अगर 10 सेल नहीं भी कर पाते हो, आपने सिर्फ 5 ही सेल करी, फिर भी
12-13 हजार 14 हजार तो आ ही रहा है ना, आपने लगाए कितने, सिर्फ 3,500-4 हजार रुपए। सो इस तरीके से उसे दिखाना, और अगले महीने में डेफिनेटली अगर पहले महीने में इतना कर रहे हो तो दूसरे महीने ऊपर ही जाएगा ग्राफ, बढ़ नीचे जाएगा। तो आएगा नहीं ना। या, इस तरीके से उसे बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर उसका गोल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मतलब एक होता है WITFM, व्हाट इज देयर फॉर मी, हम्म, राइट। वहां पे हाँ, तो उसे वो बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मेरे लिए है कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, आया अल्टीमेटली पैसे के लिए, सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। बट हाँ, उसे आपको दिखाना होता है कि पैसा कैसे आएगा। फिर आपने उसे बिजनेस एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बातें होती है सारी बिजनेस एक्सप्लेनेशन की, पहले जॉब और बिजनेस में कंपैरिजन करवाया, फिर आपने एफिलिएट मार्केटिंग में लाए, और फिर एफिलिएट मार्केटिंग में लाने के बाद डिजिटल एंड फिजिकल में कंपैरिजन करा, और हर पॉइंट में आपको एग्जांपल भी देने 2-3। फिर right. उसे अपने लीड साक में लाए, लीड साक के एडवांटेजेस बताए, सारी चीजें बताई, तीनों प्रोडक्ट के ट्रेनिंग बताई, एंड फिर आपने उसे अपने प्रोडक्ट का मतलब प्राइसेस बताया, फिर उसे लास्ट में आप उसके गोल में लाए कि आपका क्या गोल है। और फिर जब पर्सन ना जब रेडी हो जाता है कि हाँ करने के लिए, अभी ऑब्जेक्शन हैंडल वाला भी कवर करेंगे, जब पर्सन रेडी हो जाता है ना कि चलो मैं इससे करता हूँ उससे करता हूँ, वहां पे हम गलती क्या करते हैं, जो मैं करता था कि इमीडिएटली भाई अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, है ना। तो वहां पे आपको वो 3 क्वेश्चन उससे पूछने होते हैं कि अच्छा ब्रदर, क्योंकि आप हमेशा अथॉरिटी पोजीशन में हो, राइट। Right. जी हाँ, अथॉरिटी, वहां पे उससे 3 क्वेश्चन वो जो मैंने बताया वो तब पूछने होते हैं लास्ट में, जब पर्सन बिल्कुल क्लोज हो जाता है कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हो, Okay. राइट। कितनी आप अर्निंग करना चाहते हो, इतना इतना बताएगा, फिर आपका अच्छा कितना टाइम दे सकते हो, हाँ इतना इतना टाइम दे सकते हो, अच्छा ठीक है, अगर नहीं पता लीड के बारे में तो क्या ऑप्शन है, राइट। 90% लोग बोलेंगे कोई ऑप्शन है ही नहीं आज, ठीक है। तो फिर वहां पे आपकी एक अथॉरिटी पोजीशन, एक फियर ऑफ लॉस आपका Right. क्रिएट हो तो जाता मोहित, है। अगर अगर इसको शॉर्ट में समअप करूं मैं बीच में, कि अगर सपोज करो हम्म। आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, तो मुझे आपसे तीन चीज की हाँ ध्यान रखनी है। एक तो अर्निंग की, मोहित भाई क्या लगता है कितनी अर्निंग आप करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म से, है ना। दूसरी हाँ चीज बिल्कुल। मुझे पूछना है कि भाई कितना टाइम दे पाओगे, और थर्ड चीज मुझे पूछनी है कि अच्छा मोहित, अगर आप ये नहीं करते तो आपके पास क्या ऑप्शन है, कोई बेटर ऑप्शन है तो मुझे भी बताओ, है ना। तो इस वे में ये 3 क्वेश्चन हमें जरूर पूछने हैं बिफोर कि हम उसे भिखारियों की तरह, भूखे नंगों की तरह बस लिंक देते हैं पेमेंट का, वो गलती नहीं करें। हाँ हाँ। राइट। और मैं एक और चीज करता हूँ कई बार ना, पर्सन क्या होता है ना, एक चीज जो आप लोग करोगे भी, आप लोग कर भी रहे होंगे, या ये होता है कि पर्सन जब आता है ना वो मान भी जाता है और हमने सारी चीजें कर दी, हम कॉल काट के उसे मतलब बोलते हैं कि चलो मैं आपको लिंक भेजा, और लिंक जब आप भेजते हो पेमेंट ही नहीं करता है। तो मैं इस चीज का खतरा मैं लेता ही नहीं, मैं उसे बोलता हूँ चलो मैं आपको, आप लाइन में रहो, अपना व्हाट्सएप चेक करो, गाइड मैंने कर लिंक देता हूँ। भेज दिया, राइट, लिंक ये मैंने बिल्कुल भेज सही दी। स्टेप है, बिल्कुल सही स्टेप। क्योंकि अब आपका कॉल कटने के बाद हो सकता है वो किसी और से मिल जाए जो उसे नेगेटिव कर दे, अभी आपने उसे पूरा चढ़ा रखा है, हॉट कस्टमर कर रखा है, राइट। बट हो सकता है किसी और से मिल जाए, वो ना कर पाए। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा मोहित, मैं इसके लिए उसे मैं एक और स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। वो क्या है, जैसे मान हाँ। लो कि हमने उसको पूरा पंप अप कर दिया कि भाई ये चीज है, सब चीज समझा भी दी, और हम उसे हम्म डायरेक्टली हम्म बता भी देते हैं सब चीज की भाई सेल्स इज द बिजनेस। पूरी दुनिया में सेल्स ही ऐसी चीज है जो इस वर्ल्ड को रन कर रही है। अगर आज बिकना बंद हो जाए चीजें, तो आपको दूध नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली। कि मैं पहले ही सपोज करो मोहित आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई देखो, आप अगर पूछोगे ना इस चीज से किसी के बारे में, मतलब किसी से अगर पूछोगे लीड जाग के बारे में, तो प्लीज उस इंसान से जरूर पूछना। अगर पूछो जो कर चुका है या कर रहा है, लेकिन उससे मत पूछना जिसको लीड जाग के बारे में जीरो नॉलेज है। बिकॉज मैं उसे एक स्टेटमेंट देता हूँ, यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चन फ्रॉम द राइट पीपल। और लोग क्या गलती करते हैं कि पापा से पूछ लिया, मम्मी से पूछ लिया, बहन से पूछ लिया, उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग का ए नहीं पता, लीड जाग तो छोड़ो। और फिर वो बंदा बेचारा नेगेटिव हाँ होता है, उसके पास रीजन कोई नहीं होता, उसके पास बस नेगेटिविटी का रीजन होता है कि शायद मैं नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं लास्ट जो मैं देखता हूँ मोहित, कि मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि सपोज करो, कई बार क्या होता है 50% ऑडियंस में देखता हूँ मैं हेजिटेशन, कि मैंने आपसे पूछा मोहित लीड क्या है, आपने बता दिया। मोहित मुझे सेल्स करनी होगी, आपने समझा दिया। मैंने कहा मोहित लीड कैसे जनरेट होगी, आपने बता दिया। मैंने कहा मोहित कितने पैसे लेंगे, आपने बता दिया। लेकिन अल्टीमेट मोहित क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को किसी चीज पे डाउट नहीं होता। उसे ना लीड पे डाउट है, ना एफिलिएट पे डाउट है, उसे डाउट बचता है कहीं ना कहीं खुद में, कि शायद साला मैं ही नहीं खुद कर में। पाऊंगा। तो उसको हाँ कैसे बहुत। टैकल करना पसंद करते हो? अच्छा देखो, हाँ कई बार जैसे अभी यहाँ पे है नहीं वो पर्सन, हाँ यहाँ भी है नहीं वो पर्सन, वो बहुत सेल्फ डाउट कर रहा था अपने ऊपर, मेरे संगी उसने काफी टाइम पहले बहुत कह रहा था कि यार मैंने तो यार बिजनेस, मैंने इतने इतने पैसे लॉस कर दिए, मेरा कहीं भला नहीं हुआ। और तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा ब्रदर देखो, जब तक आप, अगर बीटेक आप करने जा रहे हो, जब तक बीटेक करोगे नहीं, कैसे बता सकते हो यार मैं बीटेक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, राइट। जज नहीं कर सकते, राइट। जब तक
स्विमिंग पूल में आप जाओगे नहीं, आप बता नहीं सकते मैं तैर पाऊंगा या डूबूंगा, करना पड़ेगा तब आपको वो रिजल्ट आएगा, है ना। ये चीज है। बट हाँ, मैं एक चीज की आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर एक्शन नहीं लोगे ना, तब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कोई लाइफ में चेंज नहीं आ कोई लाइफ में चेंज नहीं आने वाला, राइट। बट हाँ, अगर एक्शन लेते हो तो कुछ होप तो है आपके पास कि यार कुछ ये पर्सन सिखा सकता है जिसके संग बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस होप के संग आओ बिजनेस में। डेफिनेटली पैसा गंवाने के लिए है ही नहीं ब्रदर, ऑलरेडी कॉलेज में स्कूल में लाखों रुपए लगा रहे हो ना, है ना, ताकि कोई जॉब मिल सके। तो इस बिजनेस में के हजारों नहीं लगा सकते, राइट। और कोर्स तो मिल रहा है आपको, अगर कोर्स ही देख लिया ना, आपके पैसे तो वर्थ इट है, राइट। क्यों पैसे के पीछे मैंने मोहित कर रहे हो, आपका अगर वीडियो कोर्स ही देखा था आपने। जिसमें आपने एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट बोला है कि यार अगर आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हो हजारों कमाने के लिए कॉलेजेस में एग्जैक्टली स्कूल में, तो आप हजारों खर्च नहीं कर सकते लाखों कमाने के लिए। तो वो बहुत मुझे एक टची लगा। और गाइस जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आता है ना, कभी भी डायरेक्ट आंसर मत दो, लीड इट बाय एग्जाम्पल। जैसे अभी मोहित ने एक एग्जाम्पल दिया स्विमिंग का, तो मैं वो बताता हूँ लोगों को कि सपोज करो कि मोहित ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे सेल्स नहीं आती, मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग में जीरो एक्सपीरियंस है यार, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता यार, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, अगर मैं फेल हो गया तो मैं पता है इसके पीछे सिर्फ 2 स्टोरी सुनाता हूँ सामने वाले को, और अगर उसे सही लगती है, समझ में आती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। पहली स्टोरी भाई वही रहती है स्विमिंग पूल वाली, कि मोहित भाई अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको स्विमिंग सीखनी है, आपने भी कहा स्विमिंग सीखनी है, तो क्या आप बाहर स्विमिंग पूल के बाहर हाथ पैर चलाओगे या पानी में उतर के हाथ पैर चलाओगे? तो अल्टीमेटली बंदे को समझ में आता है कि भाई पानी के अंदर उतरूंगा, पानी के अंदर उतर के ही स्विमिंग सीखी जाएगी, बाहर से नहीं सीखी जा सकती। दूसरी चीज मैं उसे जो लॉस ऑफ फियर आप बताते हो, फियर ऑफ लॉस, वो मैं ऐसे समझाता हूँ भाई कि सपोज करो कि एक सिनेरियो वो करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि लेट से मोहित आप ज्वाइन नहीं कर रहे, तो क्या चांस है कि आप पैसे बनाओगे? 100% चांस है कि आप लीड जाक में नहीं बनाओगे, चाहे कहीं और बनाओ ना बनाओ वो मुझे नहीं पता। लेकिन फर्दर अगर आप ज्वाइन करते हो, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% चांस है आप पैसा बनाओगे, लेकिन एटलीस्ट 50-50 तो चांस है। 50% चांस है कि आप और मैं काम करके पैसा बना सकते हैं। हाँ, 50% चांस है कि आप और मैं काम करके पैसा नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपने एक्शन लिया ही नहीं, तो बॉस 100% चांस है कि आप पैसा नहीं बनाओगे, और मुझे नहीं पता आगे आप क्या स्टेप लोगे। तो ये दो अच्छा हाँ, एग्जांपल्स में। एक हाँ एक एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे पर्सन बोल रहा है कि मैं जैसे प्रो के लिए मैं ज्यादा एग्जांपल यूज करता हाँ हाँ। हूँ लीडसार्क प्रो के लिए, कि यार आप यहाँ पे 8,200 रुपये लगा रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर आप ये मान लो आज आप बिजनेस नहीं करते हो, आपके बैंक में पैसा रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। बैंक में आपके 8,200 रुपये पड़ा है, बैंक आपको चार, मान लो 8,000 रुपये आपके बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक आपको 4% रिटर्न देगा 1 साल का, तो आपको उसके ऊपर 320 रुपये का रिटर्न आ जाएगा। राइट। इस बिजनेस में अगर आपने पूरे साल में आपको वहां पे 320 रुपये हो रहा है, मतलब 8,320 रुपये हो गया वो टोटल। इस बिजनेस में आपको अपने अंदर इतना बिलीव नहीं है कि मैं पूरे साल में 2 प्रो सेल कर सकता हूँ, 5-5 हज़ार रुपये एक कमीशन एक में आता है, तो 10,000 रुपये तो आपका यही हो गया ना, राइट। कोई जीरो रिस्क है, राइट। इस तरीके से आप उसे बताओगे तो वो बोलेगा क्या, बैंक में तो बेकार ही पड़ा है पैसा ना। इस बिल्कुल। बिजनेस में एटलीस्ट अगर 2 सेल कर दी उसने प्रो की पूरे साल में, पूरे साल में 2 सेल कर दी प्रो की, तो उसे 10,000 रुपये आ रहा है, तो वहां से तो उसे बहुत ज्यादा आ गया ना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, हर चीज को एग्जाम्पल से देने लग जाओगे ना तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट। जैसे जैसे अभी आपने बताया कि यार मैं तो उसी से, मतलब अभी अगर जिस पर्सन ने वो चीज करी नहीं है, जैसे वो बोल रहा था कि मैं इससे पूछूंगा उससे पूछूंगा, कभी भी अगर आपको आज टैक्सी चलाना सीखना है तो आप पायलट से तो पूछोगे नहीं ना, एरोप्लेन चलाना सीखना है तो पायलट से पूछोगे, टैक्सी वाले से ऑटो वाले से तो पूछोगे नहीं, राइट। उसी तरीके से अगर आपके पेरेंट्स ने अभी तक इस चीज को करा नहीं है, तो वो आपको कैसे गाइड कर सकते हैं कि ये चीज सही है गलत है, राइट। राइट। वो आपको जो नॉलेज देंगे, जो आपको चीज बताएंगे, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताएंगे, जो उनके संग पास्ट में हुई है चीजें, है राइट। ना। बट अगर उन्हें आज एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि लीडसा क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अगर उन्हें पता होता तो कहीं ना कहीं वो कर रहे होते। कर रहे होते हैं एब्सोल्युटली। वो यही सोचेंगे कि यार ये तो बच्चा है और ये पैसे कहीं इधर उधर लगा रहा होगा। तो आप वहां पे अगर ये वैसी चीज उनके संग ज्यादा यूज होती है जो 18-19 साल के होते हैं, जो पूछते हैं कि मैं मम्मी से पूछूंगा फादर से पूछूंगा, बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। आप उन्हें ये बोल सकते हो कि मैं एक कोर्स के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और ये रियलिटी है, इस बिजनेस में जो पर्सन है वो पैसे कोर्स के लिए देता है, बिजनेस के लिए नहीं देता है, राइट राइट ठीक राइट। है। तो आप अपने पेरेंट्स को ये बोलो कि मैं कोर्स के लिए पैसे पे कर रहा हूँ, हम्म। सिंपल, वहां पे बिजनेस का नाम ही मत लो, कोई भी एंड कोर्स हो एक सकता है मोहित, डिजिटल ये मार्केटिंग का। बहुत बड़ा एक तरीके से कहीं ना कहीं एक सेल्फ साबोटाइजिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं दूसरों से अप्रूवल लेना, जैसे हम चीज, मतलब मैंने फेसबुक पे भी देखा है, इंस्टेंट लोग फोटो डालेंगे नीचे लिखेंगे पिक अप्रूवल, कि इसने कहा है डाल दो तो मैं डाल रहा हूँ, वरना मैं नहीं डालता। भाई हर चीज के अप्रूवल्स नहीं लिए जाते लाइफ में। बिजनेस के एग्जैक्टली अप्रूवल आप नॉन बिजनेसमैन पीपल से नहीं ले सकते। यार सिंपल सी बात मैं एक समझाता हूँ लोगों को, जब मेरे साथ वो कॉल पे होते हैं, कि भाई अगर आपको पूछना है, जैसे मुझसे बोलते हैं लोग कि पापा मना कर रहे हैं, सिस्टर मना कर रही है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर लेट सपोज बाय चांस आपको कोविड हो जाए,
इस समय की बात करूं, वैसे मैं बोलता हूँ कि लेट सपोज आपको फ्रैक्चर हो जाए, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? वो बोलता है मम्मी पापा करते हैं, और उसमें भी ज्यादा मम्मी करती है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा क्या फ्रैक्चर लेके मम्मी के पास जाओगे, मम्मी देखो फ्रैक्चर हो गया ठीक करो, वो कहेगी ला बेटा अभी कीला थोड़ी लेकर क्या ठोक के ठीक करूं। स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो हमेशा आप जो काम कर रहे हो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट से अगर आप पूछ रहे हो तो ठीक है, वरना तो आप गलत इंसान से सही सवाल मत पूछो, आपको गलत जवाब मिलेगा। तो ये एग्जांपल भी मैं दे करके चलता हूँ और उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अच्छा गाइस, बीच में मैं एक चीज आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है पर्सनली मोहित से। तो अभी जो मेरा जो जूम सेशन है ये एंड होने वाला है, बिकॉज ये प्रीमियम नहीं है, ऑफ कोर्स 3 मिनट में एंड हो जाएगा, तो मैं दोबारा इसका लिंक मोहित को दूंगा और मोहित आपको दे देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। सेम लिंक में हो जाता है ब्रदर। ओके, सेम लिंक में हो जाता है, तो मोहित वो कर देगा, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लेना जो लोग लिटरली सीखना चाहते हैं। भाई मैं तो सीखना चाहता हूँ, सिंपल दैट्स इट। अच्छा अभी, हाँ अभी 3 मिनट है, आपको नॉलेज मिल रही है? एक बार बताओ कि आप यहाँ पे अभी 13-14 लोग हैं, नॉलेज मिल रही है? एक बार बताओ यस और नो, तभी हम कंटिन्यू करेंगे ना। और यू कैन रेज योर हैंड्स, अगर आपको कुछ स्पेशल सीखने यस, को मिल रहा है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। कुछ भी। यस, यस, ओके ऋषिकेश रिंडाई, ओके, यस, ओके, ठीक है। दाऊद ओके अली दाऊद, अंसारी, यस, ओके, ग्रेट ठीक है। ग्रेट। बाकी लोग क्या सो तो नहीं गए ना बाकी लोग? ओके Kapil is also getting something great. Okay, great. ठीक है, Prashant Pathak is also learning. Great. ठीक है। Wow. एक्टिव रहो आप लोग, ठीक है? अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, आप उसी सेम लिंक से आप ज्वाइन करो, ओके? Right. सेम लिंक से जो आपको मिला है, ठीक है? ओके ओके अभिनव। Okay. So guys, फटाफट से मैं इसको कट करके सेम लिंक से ज्वाइन करवाता हूँ आपको। एंड स्टे ट्यून्ड, आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है अभी, और आगे भी मिलने वाला है। मोहित और मैं डिस्कशन करेंगे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है ना, वो हम आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि आपको क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है, और हम दोनों कोशिश यस, करेंगे कि आपको उसका सोल्यूशन बताएं, सिर्फ आंसर ना दें, सोल्यूशन बताएं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, आई एम रीजनरेटिंग द लिंक, और बीच में ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो ये सेव होने का टाइम भी लेगी, तो इतना आप पानी पी सकते हैं, फ्रेश होकर आ सकते हैं फटाफट से, देन विल सेंड यू द लिंक। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।